आज बहुत से जीवों की जो मन में शंकाएं होती हैं, खटपट होती है, ये सब खत्म होंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सत्य। तो आज जिस मुद्दे पे विचार करेंगे वो ये है कि हमारे इंसानी चोले का, इंसानी जन्म का परम लक्ष्य क्या है। एक होता है लक्ष्य क्या है, एक है परम लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो आपको पता ही है, बच्चों को स्कूल भेजो, क्यों? क्योंकि नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। इनकी शादियां करवाओ, क्यों? परिवार चलाना है, कुल चलाना है। खेती बाड़ी करनी है, क्यों? इनको पालना भी है, सब कुछ करना है। ये तो हो गया लक्ष्य। सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलते हो एक लक्ष्य लेके कि आज मैं दुकान खोलूंगा तो कम से कम 1,000 रुपए तो घर लेके आऊं। अब गया, दुकान खोल के पूरा दिन खाली बैठ के आ गए तो वो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर हम बार बार खाली बैठ के ही घर आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा? घर वालों का प्यार मिलेगा कि दुत्कार मिलेगी? रोज चला जाता है, टाइम पास करके आ जाता है, कुछ लेके तो आता नहीं। सोचो 250, 300, 500, 700 रुपए के लिए इतनी दुत्कार मिल जाएगी, तो जिस परमात्मा ने तुम्हें काम करने के लिए भेजा है, उस परम लक्ष्य के लिए भेजा है, और तुम वो लक्ष्य पूरा करके ना जाओ तो क्या हालत होगी? इसीलिए लोग रोते हैं। आपकी बीवी ने कहा मैंने साड़ी लेके आनी है, आज 2000 दिहाड़ी लेके आना, और तुम लेके ना जाओ, तुम घर नहीं जाओगे जल्दी। तुम कहोगे यार कहीं रात ही बिता लूं, पता है घर में क्या होने वाला है। घर जाने से डरते हो। इसीलिए सब लोग, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, घर जाने से क्यों डरते हैं? घर जाने से क्यों डरते हैं? जब मृत्यु आती है तो क्यों डरते हैं? जबकि सब कह रहे हैं पापा का स्वर्गवास होने वाला है, तो स्वर्ग जाने से भी डर लगता है क्या? कार्डों पे क्या छपाते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया? गए कैसे थे? रो रो के गए थे। इतना क्या डर लग गया भाई? जब पता है भगवान के पास जा रहा हूं, परमात्मा के पास जा रहा हूं, तो रोना किस बात का? इसी बात का रोना है कि जो परम लक्ष्य तुम पूरा करने के लिए आए थे, तुमने उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर डाला, और जो कुछ किया वो सब यहीं रह जाना। यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आए दुनिया में, जिनका नंबर 1 पे नाम आया, जाते जाते खाली हाथ चले गए। तो क्या लेने आए थे यहां पे? मिट्टी उठा उठा के ऊंची करने आए थे। जैसे दीमक के घर देखो क्या करती है वो, जमीन की मिट्टी खोद खोद के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाती है। नीचे की मिट्टी ऊपर करने आई थी वो जीवन में। तुम भी यही कर रहे हो। जब इस दुनिया में आए थे ये बिल्डिंगें नहीं थी, जंगलों में आए थे, रहने लायक भी नहीं था ये धरती। लेकिन आज बड़ी बड़ी डिमांड है। कोई गलती से भी ना सोचे, कोई गलती से भी नहीं सोचता था कि मैं जंगलों में रहूं। कबीलों में रहते थे, लेकिन आज उन जंगलों में बिल्डिंगें बन गई हैं, 5 स्टार होटल बन गए। कहां से आए ये शहर? ये बड़े बड़े शहर कहां से आए? जंगलों को ही काट काट के आए। जंगलों की ही मिट्टी उठा उठा के ऊंची करती, सीमेंट लगा के, बढ़िया बजरी लगा के बिल्डिंगें बनाती। अब तुम्हारा ड्रीम प्लेस हो गया। मेरा ड्रीम प्लेस क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। जाओ जरा 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या था वहां पे? जंगल, जंगल थे। लेकिन इस मन ने इतनी शातिर चाल चली कि जंगलों को साफ करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, आलीशान बंगले, इतना कुछ बना दिया कि तुम्हारे अंदर यहां रहने की ही लालसा बनी रहे। लोग अमेरिका जाने के लिए 50 लाख रुपए देके जंगलों में टंकियां लगा के जा रहे हैं। क्या है वहां पे? ये मन की ख्वाहिशें हैं। ये मन बहुत शातिर है, सबको दौड़ा रखा है इसने। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, लेकिन किसी को भी अपने परम लक्ष्य के बारे में सोचने को 1 मिनट भी नहीं दे रहा है कि कोई ये सोचे कि मैं करने क्या आया था। 1 मिनट भी नहीं दे रहा है, पर दौड़ा रखा है। इसी दौड़ को खत्म करने के लिए
परम पिता परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आते हैं, नहीं तो हमें और कोई बता ही नहीं सकता। अरे आम आदमी की छोड़ो, यहां राम जी ने घोड़ा दौड़ा दिया, क्यों दौड़ाया था? क्यों दौड़ाया था? अश्वमेध यज्ञ क्यों किया था? क्योंकि ये घोड़ा जहां तक दौड़ेगा वहां तक मेरी जमीन है। अरे भाई, हम तो 3 लोग का मालिक मान के बैठे हैं, ये धरती के आसमान भी आपका है और आप घोड़े दौड़ा रहे हो। इसी माया के चक्कर में भाई भाई लड़ गए, कौरव और पांडव लड़ गए 5 गांव के चक्कर में। अरे अगर 5 गांव ना होते हमारे जीवन में तो क्या हमारा जीवन नहीं गुजरता? बड़े बड़े संतों ने तो महल छोड़ दिए, महात्मा बुद्ध जैसों ने घर बार छोड़ दिया। 5 गांव क्या चीज थी? क्योंकि वहां कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था, किसी ने समझाया ही नहीं कि माया की दौड़ है, छोड़ 5 गांव। कितने साल अज्ञातवास रहे और जी लेंगे, क्या चला गया? लेकिन नहीं, भयंकर युद्ध कराने वाला पूरे खानदान का नाश करवा दिया। तो इसी माया की दौड़ को खत्म करने के लिए परमपिता परमात्मा संत बन के आते। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा कि मौला आदमी बने आया। अब ये वाणी ले लेके इतने सारे मौला बन गए हैं कि अब क्या बताएं, क्योंकि मौला इतने सारे नहीं है, मौला एक है। उस एक मौला को जानना कि वो एक मौला है कौन, जिसको बोला एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए तो जिम्मे पे मर जाए। इसको समझना, जो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, हम उनको मौला मान बैठे हैं। किसको मौला मान बैठे हैं? अपने गुरु को ही मौला मान बैठे हैं। आज जितने भी गुरु गद्दियों पे बैठे हैं उनकी संगत से पूछो कि बाबा जी कौन है, कहते परमात्मा ही है, परमात्मा आ गए हैं। इसी चक्कर में इतने सारे गुरु बन बैठे हैं उस एक मालिक को समझाने के लिए, उस एक परमात्मा को एक बताने के लिए अनेक गुरु अनेक पंथों को बना के बैठ गए। और इन सबको कहो कि एक हो जाओ, सारे आपस में मिलके बैठ के एक ज्ञान चला दो, सारी दुनिया एक हो जाए, तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबने अलग अलग दुकान खोल ली है। अब कैसे कहें? तो अब क्या करना है? अब एक होना है। एक कैसे होंगे? जब उस एक परम सत्ता को जान लेंगे तभी एक होंगे, नहीं तो एक नहीं हो सकता। तो साहिब कह रहे हैं कि जितना भेदभाव धर्मों के नाम पे, परमात्मा के नाम पे हुआ है इंसान में, इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पे कितने सारे धर्म बन गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वर्ण बन गए, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, वैश्य। ये सब परमात्मा से दूर करते हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचाते नहीं है। धर्म हमें परमात्मा से दूर करते हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने भी गीता में स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। सब बोलते हैं, हर पंडित को ये श्लोक याद है, हर कथावाचक को ये श्लोक याद है। बस एक सवाल पूछ लो उनसे कि कृष्ण जी ने उस वक्त कौन से धर्म को त्यागने की बात कही थी? क्या उस वक्त मुसलमान धर्म था? क्या उस वक्त जैनी थे? क्या उस वक्त बौद्ध थे? क्या उस वक्त सिख थे? क्या ईसाई थे? कोई भी नहीं था। फिर कौन से धर्म को त्यागने की बात करी? किसी को नहीं समझ में आ सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या बात चल रही है वहां पे। लेकिन श्लोक सब बोलेंगे और क्या उदाहरण देंगे कि देखो ये जितने भी धर्म चल रहे हैं इन सबको छोड़ के कृष्ण जी ने कहा है कि मेरी शरण में आ जा। रहे भाई, धर्म तो अब चले हैं, उस वक्त कौन सा धर्म था जिसको छोड़ने की बात की गई? उस वक्त उस धर्म को छोड़ने की बात करी जो वहां पर लोग परमात्मा को पाने के लिए क्रियाएं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हवन, यज्ञ, देवी देवताओं की पूजा,
तीर्थ व्रत, ये सारा खेल चल रहा था और कृष्ण जी ने इस सबको मना कर दिया कि ये सब मत कर, जितना कर लिया ठीक है लेकिन अब मत कर, अब मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जाए का मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ के मेरी शरीर की पूजा करने लग जा। मेरी शरण में आ जाए का मतलब है कि मुझे तत्व रूप में जान ले पहले कि मैं हूं क्या। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना, और जो मुझे शरीर मान के पूजा करता है वो कभी मेरी पूजा कर ही नहीं सकता। पुलिस वाला गया था चोर पकड़ने, चोर ने वहां पे कपड़े खोले और मार दी पानी में छलांग। पुलिस वाला कपड़े पकड़ के ले आया उठा के। उसको मेडल मिलेगा कि गालियां मिलेंगी? गालियां मिलेंगी। अरे चोर तो निकल गया, कपड़े ले आया तू। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी कपड़े ही धो रहे हैं, हम भी कपड़े ही पूज रहे हैं, क्योंकि हमने कृष्ण जी को जाना ही नहीं। कृष्ण जी कपड़े नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। अब इसी आत्मा की शरण में आने की बात की जा रही है कि हे अर्जुन, ये पूजा पाठ, ये जितना भी कर्म कांड चल रहा है, सबको छोड़ के तू आत्मदेव की शरण में आ जा। इसीलिए उनको छोटी उंगली पे क्या उठाना पड़ा? पूरा पर्वत उठाना पड़ गया। इसी चीज को समझाने के लिए सारे गोकुलवासियों को क्या बोल दिया कि अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देता हूं। लेकिन जब उन्होंने देवी देवताओं की पूजा छोड़ी तो देवी देवता रुष्ट हो गए और देवताओं का राजा इंद्र घनघोर बारिश करने लगा कि सबको मार दूंगा। तब उसका अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको समझाया कि अब किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, पत्थर का परिक्रमा कर लेना, पत्थर की पूजा कर लेना इन देवी देवताओं से अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज परिक्रमाएं करते फिरो, ये तो एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि तुझसे अच्छा तो मैं वो कर लूं, लेकिन ये नहीं कि वो करना है। लोग आज भी परिक्रमा कर रहे हैं वहां पे, पहाड़ों की, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जाते हैं वहां पे। अरे भाई, वो गोवर्धन की परिक्रमा करने को थोड़ी नहीं बोला, बोला आत्मा को जान। हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जिसको कुछ हो ही नहीं सकता वही पूजनीय है, वही सनातन है। इसीलिए सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन। सत्य सनातन का मतलब ये नहीं कि कोई भगवाधारी है वो सत्य सनातन हो गया, या कोई और कपड़ा पहन लिया सफेद तो वो सत्य सनातन हो गया। सत्य सनातन वो है जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा का ज्ञान समझ लिया। उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। उसी के लिए बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी मंदिर में ना जाए, वो सारी उम्र कोई नमाज ना पढ़े, वो सारी उम्र कभी गुरुद्वारे में ना जाए, वो किसी गिरजाघर में ना जाए, तब भी वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आदमी होगा जिसको परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस गुप्त वस्तु को जान लिया है, जिस गुप्त वस्तु को जानने के लिए सारे संत महात्मा हमें ज्ञान देते हैं। नानक साहब की वाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा? आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। पूजा किसकी करनी है? केवल आत्मदेव की। लेकिन कर क्या रहे हैं? क्योंकि पता नहीं है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। और वाणी क्या कह रही है? जो प्रभु को मिलबो चाहे तो
खोज शब्द में ले। अब कौन से शब्द में खोजूं? वाणी ने तो लिख दिया कि खोज शब्द में ले, अब मैं किस शब्द में खोजूं वो तो कोई बताए। तो जहां शब्द की बात आती है वहां पर लोग अक्षर फिट कर देते हैं, 52 अक्षर फिट कर देते हैं कि हिंदी के शब्दों का जाप करो। अरबी आ गया, नहीं नहीं हिंदी नहीं चलेगा, अरबी में जाप करो। अंग्रेज आ गया, नहीं 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 चैंट इन द इंग्लिश वर्ड्स। और कोई आ गया जापानी, वो जापानी के अक्षर पकड़ के बैठ गया। सारी दुनिया के लोग इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए, लेकिन कबीर साहब ने कसर नहीं छोड़ी। उसी गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? अरे 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अब उस एक अक्षर को पहचानो, क्या है वो एक अक्षर? आत्मदेव। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये 52 अक्षर खिल जाएंगे। ये राम राम राम, कबीर कबीर कबीर, नानक नानक, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कुछ भी 52 अक्षरों से बना लो, ये खिल जाएंगे। और क्या नहीं खिलेगा? हे अर्जुन, ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इस दुनिया में केवल और केवल आत्मा ही पूजनीय है। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो बोला गया है कि खोज शब्द में ले, तो शब्द क्या है? शब्द ही आत्मा है। आत्मा में खोजो, इसी को बोला आत्म माही राम, राम मही आत्म। कितना क्लियर कह दिया कि कहां खोजना है? आत्मा में खोजना है। तो आत्मा क्या है? आत्मा ही वो शब्द है। शब्द का मतलब आवाज। कौन सी आवाज? निरंतर चलने वाली आवाज। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, संतो सहज समाध बली। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, और खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कौन सा रूप निहारना है? शक्ल है किसी की? शक्ल नहीं है। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणाते भिन्न। अब जब रूप नहीं है, रेख नहीं है, रंग नहीं है, तो निहारो किसको? उस शब्द रूप को निहारो, क्योंकि मेरा असली रूप शब्द रूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। क्योंकि रूप रंग तो देह का होता है और देह तो विनस जाएगी, लेकिन शब्द यानी आत्मा, आत्मदेव कभी नहीं विनसता। उसी को याद रखना है। उसी के ज्ञान के बिना हम सब भटक रहे हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग कर्मों में, कर्म कांडों में, केवल आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। तो इसलिए साहिब ने कहा, जल में मीन प्यासी, वह देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हैं हम काबा जा रहे हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हो गए, और साहिब कह रहे हैं कहां भटकने जा रहा है भाई? तेरा साईं तुझ में है, काबा में नहीं है। जाग सके तो जाग। कोई जा रहा है काशी में कि मैं तो भगवान के दर्शन करके आऊंगा, और साहिब कह रहे हैं कहां जा रहा है भटकने? तेरा रमता राम तुझ में है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, बस जगाना ही है। आत्मा का ज्ञान ना जानने के कारण हम एक से अनेक हो गए। अब हमने आत्मदेव को जानकर अनेक से एक हो जाना है। इसी को बोला गया है कि काल ने जितने भी पंथ चलाए, काल यानी ये जो मन बैठा है, और ये नहीं है कि उसने पंथ बंद कर दिए। अभी देखो कितने लोग नए नए धर्म, नए नए पंथ बना के बैठे हैं, नए नए भगवानों की पूजा कर रहे, जिसका नाम भी ना सुना होगा आपने।
ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा चल रही है, ऐसे ऐसे पीरों की मजारें बन गई है जिनका नाम आपने कभी जीवन में नहीं सुना, उसके नाम का पंथ, उसके नाम का धर्म चला दिया। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को नहीं जानता। अब सबको छोड़ के, सब धर्मों को छोड़ के तू एक मेरी शरण में आ जा, यानी अब तू आत्मदेव की शरण में आ जा, तब तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात कोई समझे तो, नहीं तो जितने भी लोग आए परमात्मा का भेद बताने, लोगों ने एक को ना समझकर, एक को ना जानकर उनके ही नाम के अलग अलग धर्म बना दिए। वो एक करने के लिए आए लेकिन लोगों ने अनेक कर दिए। तो साहिब कहते 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मीट के एक पंथ चलाएं। कैसे होगा एक पंथ? अगर मैं कह दूं सारे कबीर पंथी बन जाओ, बन जाओगे क्या? क्या कबीर नाम इतना अच्छा है कि सारे जाग जाएंगे, या कबीर साहब की फोटो इतनी अच्छी है कि सारे जाग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक पंथ चलाऊं, किससे चलाऊं? उस आत्म ज्ञान से चलाऊं। जब आत्म ज्ञान की बात आएगी तो हिंदू भी कहेगा अरे भाई आत्मा सत्य है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है, मुझे आत्म ज्ञान चाहिए। मुसलमान भी कहेगा कि रूह फना नहीं होती, हमारे ग्रंथों में लिखा है। ईसाई कहेगा सोल इज इमॉर्टल, हमारे भी ग्रंथों में लिखा है। और जितने भी ग्रंथ हैं सब में यही लिखा है कि आत्मा का वजूद कभी खत्म नहीं होता। उस आत्मा को ही जानना है तो सारे भेदभाव, सारे धर्मों की दीवारें, सारे पंथों की दीवारें अपने आप टूट जाएंगी। अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया जी सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो कौन जाएगा वहां पे? हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई, सब दौड़े जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बात फायदे की है। जब अपने फायदे की बात समझ में आ जाती है तो ये सब धर्म, पंथ, जात पात सब खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको एक नहीं होने देना चाहते, वो धर्मों के नाम पे आपको लड़ाते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन आपने इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। परमात्मा अटल सत्य था, है और रहेगा। अगर कोई परमात्मा को गाली भी दे देगा तो उसका कुछ बिगड़ जाएगा? जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? कई लोग कहते हैं अरे कबीर साहब तो ऐसे हैं वैसे हैं। हमें गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कबीर साहब को गुस्सा नहीं आया, वो वहां से नहीं आ रहे बोलने की तूने मेरे बारे में क्या बोला, तो हमें क्या करना भाई? हमें समझ में आ जाना चाहिए ये सब पावन अक्षरी माया है। इन पावन अक्षरों को समझ लो। ये 52 अक्षर ही सारी दुनिया को अलग अलग करके बैठी है और लड़ा भी रही है, झगड़ा भी रही है। अभी कोई मुसलमान विष्णु जी के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करते देखो, वायरल हो जाएगी खबर, हाईलाइट हो जाओगे। और नारद जी को कोई नहीं पकड़ा, जिसने गंगा जल लेके विष्णु जी को ही श्राप दे दिया उसको कोई नहीं बोल रहा। वहां तो कह रहे ये तो विष्णु जी की लीला थी। अरे भाई, तो ये भी तो लीला हो सकती है कि किसी मुसलमान भाई ने कुछ बोल दिया या हिंदू भाई ने कुछ बोल दिया, ये भी तो लीला हो सकती है। तुम क्या जानो उसकी लीला? तो ये सब केवल और केवल भेदभाव वाली बातें। हालांकि बोलना नहीं है किसी के बारे में, लेकिन अगर कोई बोल भी देता है तो उसके कर्म है, वो झेलेगा। हमने क्या करना है भाई? हमने अपना काम करना है, हमने अपना जीवन सफल करना है। एक बाप के 4 बच्चे हैं, 3 तो बहुत अच्छे हैं, एक रोज गालियां देता है तो ठीक है, जब प्रॉपर्टी बटेगी समझ में आ जाएगा तो क्या मिलेगा। तो एक होना है उस आत्मदेव को जानकर। आत्मा ही अटल सत्य है, आत्मा के अलावा और किसी को पूजना नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप भी तो पूजा करवाते हो। देखो, हमारे पंथ में और जितने भी गुरु आए हैं आज तक, उन्होंने एक सम्मान दिया है कि हाँ भाई गुरुजी बोला सबको। क्यों बोला? तो सेवा को 2 ही भले, सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जबावे नाम। ठीक है, हमने इज्जत देनी है, ठीक है, लेकिन राम तो नहीं बना देना ना। राम तो वही है जो मुक्ति का दाता है। यही कबीर साहब ने बार बार समझाया
कि भाई गुरु पद बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें उस राम से मिला रहा है जो राम सा हमेशा तुम्हारे साथ था, वही तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही गुरु दे रहा है, इसलिए गुरु पद बहुत ऊंचा है। क्योंकि अगर कोई और वस्तु होती तो तुम प्राप्त कर लेते, लेकिन तुम खुद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमेशा दृश्य में ही उलझे रहते हो। तुम कभी भी अपनी तरफ नहीं देख सकते। एक कुत्ते के आगे शीशा लगा दो, अब देखो क्या करता है, भौंकेगा। अगर 10 घंटा खड़ा है तो 10 घंटा भौंकेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं सकता। उसका सारा ध्यान कहां है? दृश्य में है, शीशे में है। इस प्रकार तुम अगर परमात्मा को ढूंढने भी चलोगे तो क्या पाओगे? जो तुम्हें दिखेगा। तुम खोज बाहर करोगे, जबकि परमात्मा कहां है? तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर की वस्तु को तुम खोज ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इस काया को समझ लोगे कि इस काया में खोजना है, इस काया को अंदर समझ लोगे। योगी जपी तपी सन्यासी इस काया में खोजते रहे। बाबा नानक को क्यों जाने की जरूरत पड़ गई सिद्धों के पास? क्यों उन्होंने गोष्ठी करी वहां पे? क्या समझाया उनको? यही समझाया कि तुम राम 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 कर रहे हो, इससे राम नहीं मिलेगा। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। लेकिन हम लोग सोचते हैं वो तो राम राम को मना कर रहे हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु को थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, वो राम नाम और वाहेगुरु नाम एक ही है। कोई कहे पानी पानी जपने से पानी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं वाटर वाटर जपने से मिलेगा या जल जल जपने से मिलेगा। जपना तो है ही नहीं। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। नाम है किसी जप में कि कोई गुरुजी से नाम ले आया, गुरुजी ने क्या दे दिया, बेटा 5 नाम जप लो, 7 नाम जप लो, 10 नाम जप लो। कबीर साहब कहते हैं तू करोड़ नाम जप ले, तब भी तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। कोट नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। उस नाम को बूझना पड़ता है। जैसे अखबार में आती है ना, बूझो तो जाने पहेली, वो नाम भी एक पहेली है, और ये बैठी है वो पहेली। इस पहेली को बूझना है, यही है पहेली तुम्हारी, यही तुम्हारा संसार है। इस संसार में ही खोजना है। लेकिन वो पहेली कैसे बूझेंगे? जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल गया। जैसे ही गुरु मिलेगा वो पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा गाइए। और गुरु क्या करेगा? इन झूठे नामों को, इन 52 अक्षरी नामों को तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। और क्या करेगा? उस वस्तु को प्रदान करेगा जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तुम्हारी ही वस्तु का ज्ञान तुम्हें करवा दिया जाएगा। इसी को बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। अब भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें अपनी वस्तु का पता लग जाएगा कि मेरी वस्तु कहां पड़ी है। वस्तु का नाम नहीं जपना है। जब कुछ खो जाता है घर में तो उस वस्तु का नाम जपते हो कि उसे ढूंढते हो? ढूंढते हैं। इसीलिए बोला खोजी है तुरंत मिल जाऊं। गुरु ने भेद बता दिया, सीधे डायरेक्शन वहीं जाएगी। अब कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे अर्जुन को पूछा गुरु ने क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। अब निशाना बिल्कुल सीधा है। अब निशाना इधर उधर जा ही नहीं सकता। और बाकियों से पूछा तो कहता मुझे पूंछ दिख रही है, मुझे पैर दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। यानी निशाना भटक गया है, वो निशाना लग भी नहीं सकता। इसलिए साहिब ने केवल निशाने की बात करी है। निशाना कोई मारे संत सुजान। ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें सीधा निशाना बता दे कि बेटा कहां पे निशाना लगाना है। बुल्ले शाह गए जब अपने गुरु जी के पास, कहते महाराज दया करो। कहते क्या हो गया, क्या चाहिए? कहते रब चाहिए। कहते बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना।
यानी जो निशाना तुम्हारा संसार में फंसा हुआ है वहां से हटाना है और आत्म देव में लगाना है। बन गया काम। इसलिए साहिब ने कहा सूरत फंसी संसार में, सबके निशाने पता नहीं कहां कहां लगे हुए। तासे पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी तुम्हारा निशाना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आठों पहर। ये नहीं कि बाबा जी ने क्या 2.5 घंटे सिमरन करने की हो गया। 2.5 घंटे का 8 पहर नहीं होता है। आठों पहर उस सूरत को शब्द में एकाग्र करना है। अगर वो निशाना चूक गया तो क्या होगा पता है? एक ऋषि था, सारी उम्र ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय ऋषि था, इसलिए जैसा बताया उसके गुरुओं ने सारी उम्र करता रहा। जब बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, तो एक हिरण पाल लिया। आ गया था कहीं भटकता हुआ आश्रम में, पाल लिया, चलो ठीक है बचा लेंगे चीतों से, शेर से। अब उसको खूब हरी हरी घास खिलाए, वो उछले कूदे, बड़ा अच्छा लगे, मुंह पड़ गया धीरे धीरे। एक दिन बैठा हुआ भजन में, एकदम आवाज आई अंदर से कि भाई शरीर छोड़ने का टाइम हो गया। अब यहाँ शरीर छोड़ने का टाइम हुआ और वहां सूरत कहां चली गई? हिरण के बच्चे में। अरे भाई, हिरण के बच्चे को तो मैंने बांध रखा है, कोई शेर चीता आ गया तो इसको तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये तो बड़ा पाप हो गया मुझसे। कोई बुरी बात तो नहीं सोची उसने, हिरण के बारे में कोई गलत तो नहीं सोचा कि मार दूं, कत्ल कर दूं। बचाने की बात सोची, पुण्य करने की सोची, लेकिन वो गलत सोच भी गलत हो जाती है जब तुम्हारा अंत समय आता है। वो अच्छी सोच भी गलत हो जाती है। यानी कि उसने हिरण के बारे में सोचा तो उसको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। सारी उम्र जो उसने रब रब किया था कोई काम नहीं आया। अब सोचो कि तुम्हारी सूरत कहां है। किसी ने घर में कुत्ते पाल रखे तो उसमें सूरत फंसी हुई है, किसी ने बिल्लियां पाल रखी है उसमें सूरत फंसी है। कुत्ते बिल्ली छोड़ो, माँ बाप भाई बहन, नौकरी, दुनियादारी, हर जगह सूरत फंसी पड़ी है। तो अंत समय में जहां का ध्यान करोगे, जो भी विचार करोगे, वही साकार रूप में प्रकट हो जाएगा। जिसके भी बारे में सोचोगे वो दिखाई देने लग जाएगा। कई लोग गुरुओं के बारे में सोचते हैं कि मेरे गुरुजी आएंगे लेने, मेरे गुरुजी आए, क्योंकि पूरा जन्म यही सोच के बैठे थे कि गुरु तो शरीर होता है, ये सामने जो बैठे हैं गुरुजी हैं यही लेने आएंगे, शरीर की ही आस लगा के बैठ जाते हैं। तो अंत समय में जब गुरु आता है, गुरु नहीं होता है वो शरीर आता है, कल्पना होती है। जैसे सपने आते हैं, सपने में चाचा जी आ गए तो क्या घर में आ गए चाचा जी? जब सोफे पे बेड पे बैठे मिलेंगे तुम्हें सपना खुलेगा जब? वो पूरी कल्पना है। चाचा जी का ख्याल आया, चाचा जी नहीं आए। इसी प्रकार गुरु का ख्याल आया है वो अंत समय में, और वो ख्याल इतना सॉलिड बन जाता है कि तुम्हें लगता है कि सच में आ गए। और जहां आशा तहां वासा। अब तुम्हें अगले जन्म में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने गुरु का नहीं बल्कि 5 तत्वों का ध्यान कर लिया है। ये 5 तत्व तुम्हें इतनी बुरी तरह भरमा रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जिसे अपना भाई बहन माँ बाप समझ के बैठे हो, तुमने अपना रिश्तेदार 5 तत्वों को बना लिया है। देख लो सामने कौन बैठे हैं, ये 5 तत्व बैठे हैं अपना अपना अलग रूप बना के तुम्हें भरमाने के लिए। और तुम सोच रहे हो ये मेरे पापा हैं और ये मेरा दुश्मन है। दोनों ही 5 तत्व हैं, दोनों ही 5 तत्व हैं। चाहे तुम्हें दुश्मनी से तुम्हारी सूरत भटकाए, चाहे तुम्हारी मोह से सूरत भटकाए, सूरत 5 तत्वों में ही लगानी है इस मन और माया ने। इसीलिए साहिब ने बोला, नी अक्षर अक्षर भया अक्षर कीन प्रकाश, अक्षर से मन उपजा सुनो संत धर्मदास। मन से माया उपजी माया त्रिगुण रूप, 5 तत्व के महल में बांधा सकल स्वरूप। सारे स्वरूप जितने भी हैं इस दुनिया में सब 5 तत्व के महल में बंधे हुए हैं। लेकिन हम सोच के बैठे हैं कि ये हमारा है वो पराया है, ये अपना है वो बेगाना है। कोई अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, ये सब माया है। जब अर्जुन को गीता में
अपना रूप दिखाया उन्होंने, तो अपना अकेला रूप नहीं दिखाया, लाखों करोड़ों अरबों आदमी खड़े हो गए सामने। अर्जुन कहता महाराज ये क्या, ये कौन है, इतने सारे लोग कहां से आ गए। और उसके बाद बड़े बड़े जबड़े खुलने लगे, जबड़े खुलने लगे, सारी दुनिया के लोग उड़ उड़ के उन जबड़ों में जाने लगे और वो उन्हें चूरा करने लगे। उसने देखा कौरवों के तो राजा महाराजा तो जा ही रहे हैं, अरे हमारे भी जा रहे हैं। यानी धर्म की स्थापना करनी है तो धर्म का साथ देना होता है। अधर्मी तो जा रहे हैं, धर्मी भी जा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हो। 11वां अध्याय 32वां श्लोक, हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। लेकिन दुनिया समझ ही नहीं पाई। यानी कि शरीर रूप में चाहे वो कोई भी हो, वो काल का ही रूप है, और आत्म रूप में वो भले कोई हो, वो आत्मा का ही रूप है। चाहे गुरु का शरीर क्यों ना हो, वो भी काल का ही रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये देव निरंजन के रूप में जितने भी रूप बैठे हुए हैं, ये सब उसी का रूप है। कोई गलती से ये ना सोचे कि ये तो पराया है, ये अपना, ये मेरे गुरु जी, वो कोई और। ये सब एक ही हैं। ये अलग अलग मिट्टी के भांडे दिख रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी ही है और तुम्हें मिट्टी से प्रेम करवाया जा रहा है। कभी देवताओं के नाम पे, कभी गुरुओं के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, तुम मिट्टी में ही उलझे हो। और जो गुरु कहते हैं नहीं, शरीर का ध्यान नहीं करना, श्वासों का ध्यान करना है, अजपा जाप सोहंग सोहंग करना है, श्वासों पे ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध वाले किसी को नहीं मानते, कहते हैं बस श्वास ही सत्य है, श्वास पे ध्यान रखो। तो कबीर साहब ने इसको भी अज्ञान बोला। साहिब कहते हैं जो श्वासा संग करे पयाना और 5 तत्व में जाए समाना। क्योंकि ये भी एक तत्व है, वायु भी एक तत्व है, हम नहीं समझ पा रहे। 4 तत्वों को छोड़ दिया, एक तत्व को पकड़ लिया, फिर भी हम कैदी के कैदी। 5 केस लग गए, 4 में बरी हो गए, 1 में उम्र कैद हो गई, तो क्या करें, उम्र कैदी है। 4 में बरी हो भी गए, तब भी वो तुम्हें मिलके नहीं बचा सकते चारों बरी केस, क्योंकि 1 में उम्र कैद हो गई। इसी प्रकार 4 तत्वों को छोड़ के तुम अगर एक तत्व को पकड़ते हो, श्वास को भी पकड़ते हो, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उस पास में जो वस्तु पड़ी है उसका बोध चाहिए। ना तो वो हमारी काया के अंदर है और ना ही वो हमारी काया से बाहर है। कि कोई कहे बाहर चलते साइड वाली गली में ढूंढने, वहां भी नहीं मिलेगी। ना अंदर ना बाहर, जहां पर वो है उसका हमें भेद नहीं पता। जब गुरु मिलता है तो उसका भेद हमें बता देता है। क्योंकि बाहर का मतलब ये नहीं कि आंखों से दिखाई देने वाली जगह, नहीं। ना अंदर ना भीतर जाना है इंगला पिंगला सुषमना में, बिल्कुल भी नहीं। और ना बाहर भटकना है हिरण की तरह। इंगला पिंगला में तो बिल्कुल ही नहीं जाना। अभी बाहर भटकने वाले तो आदमी जल्दी समझ जाएगा ज्ञान को, लेकिन जो इंगला पिंगला में चला गया, जिसने उस ज्योत के दर्शन देख लिए, जिसने अपने गुरु का, गुरु यानी शरीर का नूरानी दर्शन कर लिया, भाई उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। ये तो वो है जिसने कभी नशा नहीं किया ना, उसको कह दो बेटा नशा मत करना, वो तो आसान है। लेकिन जो स्मैकिया बनी गया है, जो भुक्की लगाने ही लग गया, जो चिट्टा खाने ही लग गया, अब तो उसको कितना समझा लो बेटा छोड़ दे, अब ना छूटे वो। इसलिए कबीर साहब ने बहुत मना किया। अरे इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताका भिन्न मुकाम। इंगला बिन से सुषमना नाड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो जीवित हो, यानी काया जीवित है, लगा दिया ध्यान इंगला पिंगला सुषमना में,
और जब ये काया छूटेगी तो कहां जाओगे? गुरु लोग कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अगर परमात्मा हमारे अंदर है और हमें किसी ने गोली मार दी तो शरीर से कौन निकलेगा? आत्मा की परमात्मा? जीवात्मा। तो परमात्मा तो अंदर ही है, वो भी चला जाएगा गोली के डर से। तो वो शरीर क्यों नहीं चला पा रहा? वो शरीर क्यों नहीं चला पा रहा? जीवात्मा चली गई, ठीक है, शरीर खाली कर दिया, काया खत्म। परमात्मा तो काया के अंदर है ना, वो चला के दिखाए? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इन लोगों ने जीव को ही परमात्मा मान लिया है। जीव ही परमात्मा है। ये पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है, तोता भटकता हुआ आगे फंसा है अपने परिवार से, अपने मालिक से। अब जो भी गुरु उसको मिल रहा है वो क्या कह रहा है? बेटा पिंजड़े में ही मालिक है, पिंजड़े में ही मालिक है। अरे पिंजड़े में तोता है, मालिक नहीं है। मालिक से तो बिछड़ के आ गया वो। इसी को समझना है। जैसे तुम्हारे सामने शीशा लगा है और तुम उसमें अपनी शक्ल देख रहे हो, जो भी तुम्हें मिल रहा है क्या कह रहा है? बेटा तू शीशे में है, बेटा तू शीशे में है। अरे शीशे में मैं नहीं हूं, शीशे में मेरा ध्यान है, सूरत है। इसी को जीव बोला गया है। मेरा सत्य स्वरूप यानी परमात्मा इस काया में नहीं है, वो काया से न्यारा है, इस जून में नहीं है। 84 लाख जून में, वो जूनों से न्यारा है, इसीलिए उसको अजूनी बोला जाता है। एको सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आता। और इन लोगों ने सब में डाल दिया परमात्मा में, सारी जूनों में परमात्मा। यहीं पे गलती हो रही है। हम सब जीव हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कब होंगे? जब सच्ची बंदगी मिलेगी। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। हम लहरें हैं अभी, समुद्र हम तब बनेंगे जब हम एक एक करके शांत होते जाएंगे, तब हम समुद्र बनेंगे। अभी नहीं समुद्र बन गए कि काया में परमात्मा बैठा दिया। इसी को बोला जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब तक लहर है तब तक वो समुद्र नहीं है। लहरें गिनी जा सकती हैं, समुद्र को भी गिनोगे कितने हैं? 1 2 3 4 5। समुद्र तो समुद्र है, लेकिन जो जो लहरें शांत होती हैं वो समुद्र ही हो जाती है। फिर उसमें भेद नहीं रह जाता। एक कहूं तो है नहीं, लहरें और समुद्र एक कहो तो है नहीं, लेकिन दो कहूं तो गाड़ी। अब लहरें कहां से बन रही है? समुद्र से ही। लहरें और समुद्र दोनों में पानी है, लेकिन दो भी नहीं कह सकते, एक भी नहीं कह सकते। ये कब होगा? जब एक हो जाएंगे। अभी एक नहीं है, इसी को समझना। जीव शिव पीव, जीव से पीव हो जाना है। लेकिन अधूरे गुरु जो बीच में बैठे हैं या अज्ञानी जो मन बैठा है, ये तुम्हें जीव से शिव करवा देता है, पीव तक नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि पीव तक पहुंचने का ज्ञान स्वयं पीव ही देता है आके। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये जो छुड़वा रहा है ये कौन है? यही बंदी छोड़ है, यही परमात्मा है जो हमारी तुम्हारी तरह रूप लेके आता है, केवल हमें समझाने के लिए। वो आता नहीं है, वो एक लीला है मात्र, केवल एक लीला मात्र है। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। जब कबीर साहब आए इस दुनिया में, वो किसी मां के गर्भ से नहीं आए। लोग कहते हैं नीरू नीमा उनके माता पिता, अरे उनको तो एक बच्चा तालाब पे पड़ा मिला था, वो उठा के लेके गए, लोगों ने उसी को मां बाप बना दिया।
जबकि सब कह भी रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ा मिला। तो जब बच्चा पढ़ा मिला तो उसके माँ बाप कैसे हो गए? अब कुछ और धुरंधर ज्ञानी है, वो कहते हैं वो विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, शर्म के मारे, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र कैसे होगा, शर्म के मारे उसने तालाब पे छोड़ दिया। अब उन ज्ञानी पुरुषों से पूछो कि भैया विधवा ब्राह्मणी थी कौन, उसका नाम क्या था, उसका पति कौन था, कौन से गांव की थी, ससुर कौन थे? ब्राह्मण का ससुर ब्राह्मणी होगा। वो परम पूजनीय ब्राह्मण कौन था भैया, नाम बता दो उसका, जिसके घर में कबीर साहब आए। उस ब्राह्मण का आज तक नाम नहीं बताया किसी ने, उस गांव का आज तक नाम नहीं बताया किसी ने। वो विधवा ब्राह्मणी कहां थी? पूरे पुराने से पुराने गुरुओं के इतिहास खोज लाए, पुराने से पुराने देवी देवताओं को इतिहास खोज के ला रहे हैं, और अभी 600 साल पुराने कबीर साहब का इनको इतिहास नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं, है ही नहीं। कबीर साहब जब आते हैं तो बिना माँ बाप के आते हैं, और जब जाते हैं तब भी जय शरीर जाते हैं, शरीर छोड़ के नहीं जाते। 60,000 चेले खड़े थे मगहर में, कबीर साहब मगहर चले गए थे। क्यों? क्योंकि मगहर को श्राप मुक्त करना था। श्राप तो क्या लगेगा मगहर को, एक भ्रम फैला दिया था ब्राह्मणों ने, जो मगहर में मरेगा वो गधे की जून में जाएगा, नरकों में जाएगा, और जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो कबीर साहब सारी उम्र काशी में रहे, लेकिन जब अंत समय यानी कि लीला खत्म करने का समय आया तो चले गए मगहर में। अब लोग परेशान की बताओ, लोग काशी की तरफ भागते हैं बोरिया बिस्तरा लेके अंत समय में कि वहां मरूंगा जाके, और ये वहां आ गए जहां पर श्राप लगा है। तो अंत समय में भी इस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने ये कदम उठाया। अब चेलों को पता लगा, चेले पहुंच गए। चेले कौन? हिंदू मुसलमान दोनों, राजा बघेल और बिजली खान पठान। अब तलवारें खिंच गई, कहते हमारे गुरु हैं, शरीर छोड़ेंगे तो हम इसको जलाएंगे। मुसलमान कहते हमारे गुरु हैं, हम दफनाएंगे। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब कई कबीरपंथी क्या कहते हैं कि वहां पर जो झगड़ा हुआ था वो कैसे शांत हुआ, कबीर साहब की लाश को जला दिया, और जलाने के बाद जो फूल चुगने जाते हैं हम लोग शमशान घाट में, पता है ना फूल चुगने जाते हैं, जली हुई लाश की जो अस्थियां बचती हैं उसको फूल कहते हैं। कहते हैं वहां पे कुछ फूल यानी कि वो हड्डियां बची, आधी आधी हड्डियां बांट ली दोनों ने, झगड़ा शांत हो गया। अब उन ज्ञानी पुरुषों को ये पूछो कि झगड़ा था किसका? इसी चीज का तो झगड़ा था कि जलाएंगे कि दफनाएंगे, और तुमने कह दिया जला दिया, यानी मुसलमानों की तो हार ही हो गई। वहां पे वो हारने के लिए तलवारें लेके बैठे थे क्या? एक छोड़ो, वहां 60,000 लाशें बिक जाती। अगर कोई गलती से आग भी जला देता वहां पे कि हम जलाएंगे, ना भी शरीर में लगाता, माचिस भी जला देता ना, तो झगड़ा हो जाता पूरा। लेकिन कबीर साहब ने झगड़ा शांत कर दिया। कबीर साहब खुद अंदर चले गए और चादर लेके लेट गए, और आकाशवाणी क्या हुई? खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। तुम लड़ते रह गए, तुमने मुझे पहचान नहीं पाए। और इतना कह के जब आवाज खत्म हुई तो सब अंदर दौड़े। जब अंदर दौड़े, चादर खींची तो वहां पर फूल ही फूल पड़े थे। आधे हिंदुओं ने बांटे, आधे मुसलमानों ने बांटे। उन्होंने समाधि बना दी, उन्होंने वहां पर कब्र बना दी। आज भी आप मगहर में जाओगे तो वहां पर दोनों समाधि और मजार एक ही प्रांगण में है, एक ही जगह स्थित है, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। यह है कबीर साहब की लीला। ये वो लीला नहीं कि शराब दिया और भटकते रहे जंगलों में, वो लीला है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। 52 बार मारने की कोशिश की गई कबीर साहब को, कभी हाथी के आगे फेंक दिया, कभी पत्थर बांध के गंगा में फेंक दिया कि इसको मार देंगे। लेकिन क्या लिखा गुरु ग्रंथ साहब में? गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। कि इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जंजीरें बांध बांध के फेंका, लेकिन सारी जंजीरें टूट गई।
और बड़े आराम से जैसे मृगशाला पे बैठते हैं, मैं लहरों पे बैठा हुआ था। ऐसी ही बहुत सी लीलाएं साहिब ने करी, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, हम मूर्खों को समझाने के लिए कि समझ जाओ अभी भी समय है, मत लड़ो धर्मों के नाम पे, मत लड़ो जात पात के नाम पे। जो आत्मदेव तुम्हारे पास है वही मुसलमानों के पास है, दो नहीं है। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन गौराया। कौन पागल हो गया, किसने धतूरा खा लिया, जो कह रहा है दो भगवान है, हिंदुओं का अलग मुसलमानों का अलग। अगर हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमान पैदा ही क्यों होने दिए, और मुसलमानों का अल्लाह ही है अकेला, तो हिंदू पैदा क्यों हो रहे हैं। बंद करवा दो, कोई बंद नहीं करवा सकता। सारे हिंदू मिलकर हवन यज्ञ करवा दो कि सारे मुसलमान खत्म हो जाएं, या सारे मुसलमान दुआएं पढ़ लें, मन्नतें मांग लें कि सारे हिंदू खत्म हो जाए, हो जाएंगे क्या। कोई नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही फैक्ट्री है जो सारे प्रोडक्ट बना रही है, ये बंद होने वाले नहीं है। ये तुम मान बैठे हो, तुम सोच बैठे हो ये बातें। अल्लाह कभी राम के साथ लड़ने नहीं गया, राम कभी अल्लाह के साथ लड़ने नहीं गया। गीता कभी बाइबल से लड़ने नहीं गई, बाइबल कभी कुरान से लड़ने नहीं गई। ये तुम्हारा माइंड सेटअप है, तुम विवेकहीन हो, इसलिए कुछ शातिर लोग तुम्हें दौड़ा रहे हैं, तुम्हें भगा रहे हैं, तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। और जिस दिन तुम विवेकी हो जाओगे उसके बाद कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने विवेकी गुरु की शरण में जाने को बोला है। ऐसे गुरुओं की शरण में नहीं बोला जाके जो तुम्हें दूसरों से झगड़ा करवाने के लट उठवा दे कि हमारे धर्म को खतरा हो गया। वो धर्म ही क्या जिसको खतरा हो जाए। सत्य सनातन को किसी से खतरा हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही नित्य सनातन है। सत्य सनातन को किसी से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। खतरा तो इन लोग को है कि सब समझ जाएंगे, सब निकल जाएंगे तो हम राज भी किस पे करेंगे। बात यहां पे आती है। तो इसीलिए साहिब ने कहा गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जब शब्द विवेकी पारखी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे मन की सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में जितना भी अज्ञान भरा है ये सब खत्म हो जाएगा और एक सत्य ही सत्य रह जाएगा तुम्हारे दिमाग में। इसी को बोला गया है कलयुग में सतयुग का आना। सब संतों ने ये गवाही दी है अपनी अपनी वाणियों में कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सतयुग चल पड़ेगा। कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा, कबीर साहब ने भी बोला है। लेकिन कैसे आएगा ये कोई नहीं जान रहा। जब हमारी सूरत असत्य को त्याग के सत्य सनातन से जुड़ जाएगी तब सतयुग आ जाएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप विवेकी हो जाओगे। अगर विवेकहीन रहे तो भूल जाओ, सतयुग बीत भी जाएगा, तुम फिर भी कलयुग में रह जाओगे। तो कलयुग में सतयुग ऐसे ही आएगा जब एक सत्य की बात होगी और सबके सब उस एक सत्य को अपनाएंगे, तब सतयुग है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़ा करते हैं, दूसरी दीक्षा वाले चलो थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं। प्रथम दीक्षा वाले कौन है? अच्छा, अभी कहां से आए आप? जम्मू से। अच्छा, कहाँ पहले कहां से जुड़े थे? किसी गुरु से? अच्छा, सिख अमृतधारी, बहुत बढ़िया। और आपका? जम्मू से। आप कहां से? गंगानगर से। पहले कहां से जुड़े थे? किसी गुरु जी से। हाँ जी, आप लोग कहां से? गंगानगर से। आप भी? चंडीगढ़ से। सत्संग कब से सुन रहे हैं? 1 साल से। अच्छी बात। पहले कहां जुड़े थे?
कहीं भी नहीं जुड़े? चलो अच्छा। आप रोपड़ से? अच्छा अच्छा, काफी बात होती है। कहाँ से जुड़े थे पहले? रामपाल जी से। कितने साल हो गए थे? अभी 1 ही साल। चलो, अब समझ में आ रहा है सब? और आप कहाँ से? बलाचौर से। कहाँ से जुड़े थे पहले? कहीं से भी नहीं। कब से सुन रहे हो सत्संग? अच्छा, 3-4 साल हो गए। और आप? खरड़ से। कहाँ से जुड़े थे? हेलो, खरड़ से आए। कहीं से नाम लिया पहले? नहीं, पहले अच्छा, पहले क्या करते थे? पूजा पाठ घर पे ही करता हूँ। घर पे? अब कर रहे हो कि छूट गया? कर रहे हैं। फिर नाम लेने के बाद तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा? आप कहाँ से? लुधियाना से जी। कहाँ से? लुधियाना से। अच्छा, कहाँ से जुड़े थे? नहीं, कहीं से नहीं जुड़े हैं। कहीं से नहीं। आप कहाँ से जुड़े थे? सरसा। हाँ हाँ, राम रहीम जी से। कोई बात। और कोई? चलो अच्छी बात है। आप कहाँ से? पहले कहाँ से जुड़े थे? हम कहीं नहीं जुड़े। कहीं से जुड़े नहीं। अच्छी बात। कहाँ से? मोगा से। पहले कहाँ से? ओशो। कितने साल से? अच्छा, आपके दादाजी है ना पीछे? वो तो सारी उम्र ही होगी ओशो में। चलो अच्छी बात है। ओशो में कोई बुरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान कोई बुरा नहीं है। देखो, ज्ञान कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो परम ज्ञान है वहां तक जो वो हेल्प देता है, उसकी बस यही खासियत है। ज्ञान कोई बुरा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक हेल्प होती है। यानी आपने पीएचडी करनी है तो ठीक है, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं का भी गुरु आपको चाहिए, लेकिन आपने अटकना नहीं है। आपका परम लक्ष्य है पीएचडी, तो पीएचडी ही करनी है, चाहे उसके लिए तुम्हें 50 गुरु बदलने पड़ जाए। लोग ये सोचते हैं एक बार गुरु बना लिया, आप बदलेंगे तो पाप लग जाएगा। अपने बच्चों को बोल के भेजा करो, बेटा एलकेजी में जो गुरु बना लिया बदलना मत, पाप लग जाएगा। वे कभी नहीं बोलेंगे। उसको कहेंगे बेटा पढ़ ले, ये गुरु छोड़ना है, अगला गुरु तभी मिलेगा। यानी अगली क्लास में जाना है बेटा, पिछली छोड़नी है। वहां पर तो दिमाग चल पड़ता है। लेकिन जब अध्यात्म गुरु की बात आती है, धार्मिक गुरुओं की बात आती है, तो कहते नहीं जी एक खसम बना लिया तो ये नहीं छूटेगा। अरे खसम बना किसको लिया तुमने? पहले ये समझ लो। साहिब कह रहे हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब तक करो गुरु 10-5। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और हम भी कोई बंधन नहीं डालते कि नितिन दास ही तुम्हारा आखिरी गुरु है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि हमें पता है कि इससे आगे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी को बंधन में नहीं डालते कि हमें छोड़ दोगे तो यमराज आएगा और पकोड़े बना के तल देगा तुम्हें। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें ये ज्ञान नहीं समझ में आया क्योंकि कई लोग पूर्ण विवेकी नहीं होते हैं। भाई गलती से तुम ऑडी में चले गए, शोरूम में कार देखने, है तुम्हारे पास 10 लाख। अब ऑडी वाला दिखा रहा है गाड़ी तुम्हें 2 करोड़ की, 5 करोड़ की। अब तुम क्या करोगे? वहां से घुस तो गए, फिर साइड में पानी वानी पी के, अच्छा जी ठीक है मैं फोन करूंगा, मुझे कार्ड दे दो, अब निकल जाओगे वहां से। इसी प्रकार हमारे ज्ञान में भी घुस जाते हैं, इस पंथ में भी आ जाते हैं अविवेकी। ये देखने देखे तो सही है क्या? अब विवेक है नहीं इतना जो उसकी कदर कर पाए। छोटे से बच्चे को हीरा दे दो, 2 साल के बच्चे को कोहिनूर हीरा दे दो, तो वो क्या करेगा? फुटबॉल बना के खेलेगा उसकी। और जब उसका मन भर जाएगा तो कहां पड़ा होगा? होगा कहीं साइड में किसी कूड़े के ढेर पे। तो उसकी कीमत कम हो गई क्या हीरे की? हीरे की कीमत कम नहीं होती। जो ये ज्ञान है इसकी कीमत कभी कम नहीं होती, चाहे इसको सारी छोड़ के चले जाएं। कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य बनाए थे। कितने छोड़ के गए थे? 2 को छोड़ के सारे चले गए। इसका मतलब तो ये हो गया अरे कबीर साहब का भी ज्ञान फेल हो गया, वो चेले छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत विवेक चाहिए इस ज्ञान के लिए। इतना विवेक चाहिए कि तुम्हारे दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे सारे। तुम कहोगे बाप रे बाप ये हो क्या रहा है, ऐसा हाल हो जाएगा। अगर सत्संग तुम लगातार दिन रात, किसने सुने सत्संग? हाथ खड़ा करो जिसने दिन रात बस घूम घूम के चक्की वही चल रही है, बस यही है वो।
जिनको अब कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि दिन रात समझ लिया। अब कौन समझाएगा आगे, जब सब कुछ समझ ही लिया अब कौन समझाएगा। समझ जो नहीं पाया वो भ्रमित हो जाएगा। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सारा खेल समझ का है। तुम अपनी समझ से ही या तो मुक्ति प्राप्त करते हो या गर्भ में जाते हो, अपनी समझ से। अगर तुमने गलत ज्ञान पकड़ लिया तो समझ लो कि तुमने गर्भ में जाना ही जाना, और तुमने अपनी समझ से सब कुछ छोड़ दिया तो तुमने मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और मुक्ति का नाम क्या है? मुक्ति का नाम है सब कुछ छोड़ देना, तभी तो मुक्त होगे। हर बंधन से मुक्ति। यहां तक कि कबीर साहब ने यह भी कह दिया कि गुरु से भी मुक्ति ले लो। गुरु से ज्ञान मिल गया, ठीक है, अब अकेले जाओ। एक डाल पे पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। दो क्यों नहीं बोले वहां पे? दो इसलिए नहीं बोले क्योंकि दो ही बंधन है, द्वैत ही बंधन है। दो हंस जा रहे थे, एक पीछे रह गया, दूसरा क्या कहता है, यार मुझे भी पीछे जाना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा। अब अकेले का मतलब है तुम्हें ज्ञान हो दे दिया गुरु जी ने कि भाई तैरना सिखा दिया, अब गुरु तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा या तुम गुरु के आगे पीछे घूमोगे? कभी भी किसी ने तुम्हें पानी में धक्का दे दिया तो तुम अकेले ही खुद को तार लो। इसी को साहिब ने बोला, तू ऊर्जा हंस अकेला, किसी बंधन में मत पड़। गुरु से ज्ञान ले, ठीक है, आदरणीय है, सब कुछ है, लेकिन तू बंधन में मत पड़ कि तुझे गुरु मुक्त कराएगा। बिल्कुल नहीं। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। ये है खेल। अकेले होना है, द्वैत में नहीं पड़ना है। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। लोग सोच रहे हैं अकेले कैसे जाएंगे? अरे अकेले ही जाओगे, दो तो जा ही नहीं सकते, अकेले ही जाना है। चलो चरण